टब थेरेपी हो गई, लेकिन जो जमा हुआ ऐसा यूरिया क्रेटिनिन जो टब से नहीं निकल सकता, क्या उसके लिए कोई रिसर्च हुई? आज आप मेरे पीछे एक रिसर्च को देख रहे हैं जो 2007 में नादाड़ एमपी एक आयुर्वेदिक कॉलेज में की गई, जहां पर 100 CRF यानी क्रॉनिक रीनल फेलियर के पेशेंट को लिया गया। उनके अंदर पुनर्नवादी क्वाथ बस्ती दी गई। उस पुनर्नवादी क्वाथ बस्ती ने क्या किया, क्योंकि यूरिया क्रेटिनिन मल के माध्यम से भी निकलता है, लेकिन निकलना बंद हो जाता है क्योंकि आपकी आंतों में सूजन आ जाती है, और पुनर्नवादी क्वाथ बस्ती इस सूजन को कम करती है और यूरिया क्रेटिनिन को लैट्रिन के माध्यम से निकालने का रास्ता डेवलप कर देती है। यानी बढ़ा हुआ यूरिया क्रेटिनिन लैट्रिन के रास्ते निकल जाता है। ऐसी रिसर्च 40 दिन तक 100 मरीजों पे की गई, और अगर आप ध्यान से पढ़ें 86% इंप्रूवमेंट देखी गई ब्लड रिपोर्ट्स में, और डायलिसिस के अंदर फ्रीक्वेंसी घटा दी गई। यानी जिसका डायलिसिस हफ्ते में 3 बार था वो 1 बार आ गया, जिसका डायलिसिस 15 दिन में 3 बार था वो 15 दिन में 1 बार आ गया, क्योंकि अब आपकी बॉडी ने और सारा डायलिसिस शुरू कर दिया। आपके लिवर ने गंदगी निकालना शुरू कर दिया बस्ती के माध्यम से। अब लिवर पे लोड भी नहीं है और बस्ती से निकलना भी शुरू हो गया। अब हम जानेंगे एक अगली बहुत ही महत्वपूर्ण थेरेपी के बारे में, जो है पोस्टरल ड्रेनेज। क्या है पोस्टरल ड्रेनेज? यहां पर बॉडी को इंक्लाइंड फॉर्म में लिटाया जाता है, यानी पैर ऊंचा सर नीचा। तो जितना भी कलेक्शन खून, क्योंकि भारी था, अब जब वो खून भारी था वो अपने आप पैरों से चल के ऊपर तक नहीं आ पा रहा था, और यूरिया क्रेटिनिन जमा था। यूरिक एसिड कहां होता है? जनाब पैरों में होता है, वह भी किडनी खराब करता है। तो वो प्रेशर से ऊपर की तरफ आएगा, किडनी को ज्यादा मिलेगा ब्लड, तो किडनी अच्छे से फिल्टर करेगी। तो आपने आज पोस्टरल ड्रेनेज की इंपॉर्टेंस समझा। ऐसा नहीं कि बहुत ऊंचा पैर करना है, इंक्लाइन रखना है 10 to 15 डिग्री। हम 5 डिग्री से 15 डिग्री के बीच में इंक्लाइन करते हैं कि ब्लड आवे, लेकिन ज्यादा ब्लड, क्योंकि पेशेंट का बीपी किडनी वालों का पहले से ज्यादा होता है, इसलिए ज्यादा इंक्लाइन नहीं करना। अब हम जानेंगे मड थेरेपी के बारे में, जो हिम्स के प्रोटोकॉल में बड़ी इंपॉर्टेंट थेरेपी है। मड थेरेपी, ये मड थेरेपी क्या कार्य करती है? जैसे आपके शरीर के अंदर कार्बोहाइड्रेट चाहिए, मिनरल चाहिए, प्रोटीन चाहिए, विटामिन चाहिए, इसी प्रकार जो मैंने वर्ड कहा मिनरल्स। अब मिनरल्स किडनी वाला पेशेंट मुंह से नहीं खा सकता, क्योंकि वो जाके उसकी छन्नी में फंस जाएगा। परंतु शरीर को सामर्थ्यवान होने के लिए, शक्तिवान होने के लिए, ताकतवर होने के लिए आवश्यकता है कि आप पेशेंट को मिनरल्स दें। ये मिनरल कैसे आएंगे? यस, मड थेरेपी। मट्टी में बड़े इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं जो त्वचा से आ जाएंगे। और दूसरा काम मड थेरेपी क्या करती है? जो जम गया यूरिया क्रेटिनिन त्वचा में, जो पसीने से नहीं निकल पाया, वह मट्टी में चिपक जाता है। जब मड थेरेपी धोते हैं तो यूरिया क्रेटिनिन, यूरिक एसिड, बाइल सॉल्ट्स, बाइल पिगमेंट, पोटाशियम स्किन से निकल जाता है। ये आपने आज जाना हिम्स के इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल में कि हम किन सारी चिकित्साओं को मरीज को देके स्वस्थ कर रहे हैं। एक्चुअली हम चिकित्सा नहीं दे रहे, हम पुनर्जीवन दे रहे हैं, नया जीने की उत्साह उत्पन्न कर रहे हैं, और आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं कि आप अपने खुद के किडनी स्पेशलिस्ट बने और अपनी किडनी को स्वस्थ करें और समाज को भी स्वस्थ करें। इसके उपरांत कुछ द्रव्यों के बारे में हम बात करें। कुछ ऐसे आयुर्वेदिक द्रव्य हैं जो पीएच को नॉर्मल करते हैं, पीएच को नॉर्मल करते हैं। कुछ ऐसे आयुर्वेदिक द्रव्य हैं जो बॉडी के पीएच, हमारी बॉडी का जो पीएच है वो 7.3 है। किडनी वाले पेशेंट में ये नीचे हो जाता है 7.2, 7.29, 7.28,